सो आज हम करते हैं चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। इसमें मैं फर्स्ट को रीड कर रहा हूँ। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। देखें, हमारे पास जब दो इक्वल फोर्सेस लग रही होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो कौन सी चीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं? ऑप्शन है टॉर्क, कपल, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रही होती हैं? कपल को प्रोड्यूस कर रही होती है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमारे पास टू इक्वल्स बट ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही थी। जैसे अगर मैं इसकी फिगर ड्रा करूं तो ये हमारे पास लेट्स सपोज एक सरफेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर लेट्स से कि ये हमारे पास एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो फिर ये क्या करेगा? कपल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव जी करते सर। हैं, सेकंड को देखते हैं। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। अब देखें, जो हमने हेड टू टेल रूल्स पढ़ा था उसमें तो हमने जस्ट जो हमने बुक टेक्स्ट बुक में किया था उसमें तो जस्ट हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया था। लेकिन 2 से ज्यादा भी हमारे पास वेक्टर्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, कोई भी हमारे पास कोई वेक्टर भी हो सकता है हमारे पास, यानी कि हम कोई नंबर भी, एनी नंबर हम ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है? इसकी कोई फिक्स नहीं है कि 2 या 3 या 4 है, कोई नंबर भी हम यानी 2 3 4 5 हम ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं बाई हाइड्रोटेल रूल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी है, एनी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 3 पे। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। देखिए, हमने देखा था कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे वो कितने थे, हमने ड्रॉ करके देखे थे। हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे 2 थे। जैसे लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसके अंदर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है ये। तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स को ड्रा करें तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। कैसे? एक इसका ये बनेगा कंपोनेंट वाई एक्सिस पे, एक बनेगा इसका एक्स एक्सिस पे। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, कितने होंगे? परपेंडिकुलर 2 दो। कंपोनेंट्स होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ये हमारे पास है बी ऑप्शन, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ये है एनी नंबर, ठीक है। जी नेक्स्ट सर। मूव करते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमारे पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 30 न्यूटन, वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का, और सॉरी 10 न्यूटन की फोर्स है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। अब हमने इसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये किस तरह वैल्यू फाइंड होगी? देखें, इसको देखें। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फोर्स है एफ, ये कितनी है? 10 न्यूटन की दी हुई है। अब ये इसके एफ वाई कंपोनेंट है और ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट है। तो हमने इसमें से एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स का फार्मूला जो हमारे पास होता है, जो हमने पढ़ा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब देखिए, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन दी हुई है, कॉस थीटा, थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, cos 30 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास आ जाएगा 8.7 न्यूटन आ जाएगा, 7 न्यूटन। ठीक हो गया। तो इसमें देखिए कौन सा राइट ऑप्शन है इसका? ये डी ऑप्शन डी राइट वाला। ऑप्शन, ये डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है 8.7। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय। कपल किस तरह यानी कि फॉर्म यानी बनता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है? टू फोर्सेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, two like forces, parallel forces, two equal and opposite forces in the same line, two equal and opposite forces not in the same line। तो हमने जैसा कि फर्स्ट एमसीक्यूज में भी देखा कि जिसमें दो एक जैसी फोर्सेस लेकिन डिफरेंट जो लाइन ऑफ एक्शन होता है उनका, तो वो हमारे पास क्या होता है, यानी सेम लाइन में नहीं होती। तो इसका डेल्टा ऑप्शन है वो हमारे पास कपल प्रोड्यूस कर होता है, यानी कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, वो सेम लाइन में नहीं होती, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट किया एमसीक्यूज कि देखें ये इस तरह है कि हमारे पास ये है, ये एक सरफेस है लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसमें देखें ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और दूसरी इस डायरेक्शन में, यानी ऑपोजिटिवली है, यानी कि एक लाइन में नहीं है, ठीक है। जब लाइन एक लाइंस में नहीं होती तो हमारे पास कपल प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डेल्टा ऑप्शन है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास
नेक्स्ट है 6, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स। देखिए बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, याद रखने इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये नंबर 1 है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो देखें, याद रख ले कि जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, एक्सेलरेशन इज 0। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 पे, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, जो हमने लास्ट थर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, तो उसमें हमने देखा था कि उसके अंदर जो हम जो है हाइट को डिस्प्लेस करते थे वो कीप्स इट्स हाइट, यानी वो अपनी प्लेस पे रहती थी। ठीक है, उसकी हाइट। तो इसका राइट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन है, सी ऑप्शन, कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस, यानी कि उसको जब हम डिस्प्लेस करते थे तो उसकी हाइट एज इट इज रहती थी, कीप्स रहती थी। जैसे हमने देखा था कि वो एक एप्पल की फॉर्म में था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर में। देखिए ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, तो इसमें देखें ये इसकी हाइट देखें, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन फिर क्या है हमारे पास, कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। नंबर 8 पे आए, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार्स को स्टेबल कैसे बनाया जाता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि कार्स जो होती हैं या गाड़ियां होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोअर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि स्टेबल रहती हैं गाड़ियां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका राइट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आपके एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 4।